जितने गांव होते हैं उनमें तुरंत सर्प मित्र हैं आप जैसे या फिर रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच पाती है, तो उस परिस्थिति में तुरंत क्या किया जा सकता है? भक्ति वाली बात नहीं, आस्था वाली बात नहीं है। अगर आप इस तरीके से बाबाओं के पास जा रहे हैं तो आप धार्मिक नहीं होकर अंधविश्वासी हो। भाई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनको वीडियो देख लेते हैं सोशल मीडिया पे, पकड़ने की कोशिश करते हैं। अगर वो कोबरा होता है तो गुस्से में आकर काट भी लेता है और ऐसे में जान जाने का खतरा रहता है। विज्ञान ये कहती है कि सांप दूध को नहीं पचा सकता, क्योंकि दूध को पचाने के लिए मैमल्स होना जरूरी है। सांप रेप्टाइल में आता है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्राउंड लेंस। नीरज प्रजापति का जो कि सर्प मित्र है, और ये सिर्फ सांपों के ही नहीं, ये कई रेंगने वाले जीवों का भी रेस्क्यू करते हैं और अलग अलग जगह जाते हैं, अपनी निःशुल्क सेवा देते हैं। अभी भी इनसे काफी कॉल्स आ रहे थे, रेस्क्यू करने के लिए जा रहे थे, लेकिन मैंने सोचा एक बार इनसे बात कर लें, एक बार पूछ लें। तो इन्होंने काफी मुश्किल से एक थोड़ा सा वक्त निकाला है। जितना हो सकेगा हम जल्दी से जल्द इस इंटरव्यू को खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो नीरज जी, आप अपना परिचय दे दें। दोस्तों, मैं नीरज प्रजापत और मेरी एक छोटी सी पहचान है सर्प मित्र के नाम से, क्योंकि लगभग 2015 से मैं सांपों को बचा रहा हूँ, लोगों को सांपों के प्रति जागरूक कर रहा हूँ। इसीलिए मेरी आज एक छोटी सी पहचान है और लोग मुझे सर्प मित्र नीरज प्रजापत के नाम से जानते हैं। तो नीरज जी, आपका सबसे पहला सवाल है हमारा जी कि आपने जो ये काम है, ये जो रेस्क्यू का काम है, आपने कैसे स्टार्ट किया, या फिर आपको कोई किसी से प्रेरणा मिली, या फिर आपने मन से ही इसको पैशन के रूप में फॉलो किया और इसको स्टार्ट कर दिया? दोस्तों, बात है बचपन की, जब हम बहुत सारी कहानियां सुनते थे, नाग नागिन की, नागमणि, और बहुत सारी फिल्में देखते थे। और फिर जब जैसे गांव में बहुत सारे सांप निकलते थे तो लोग उनको मार देते थे। फिर हमारे मन में एक सवाल आता था कि आखिर इनको लोग क्यों मारते हैं? क्या इनके बारे में जो लोग बातें करते हैं वो सही है? क्या ये बदला लेते हैं? ये क्या इंसानों के दुश्मन होते हैं? धीरे धीरे मैंने इनको पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने जैसे इनको पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे पता लगा कि लोगों में इनको लेकर बहुत सारी गलतफहमियां हैं। फिर एक हादसा हो जाता है हमारे ही गांव में, एक बच्चे को सांप ने काट लिया और मुझे पता था कि जिस सांप ने काटा ये कॉमन करे थे और इसको मैं बचा सकता हूँ अगर इसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए। तो मैंने बहुत सारी कोशिश की, लोगों को समझाया भाई कि आप इसको हॉस्पिटल ले जाओ, लेकिन पुराने लोग और पुरानी परंपरा यही थी कि किसी को भी सांप काटे झाड़ फूंक कराने ले जाते हैं। तो काफी सारा हाथ जोड़ने के बाद भी उस बच्चे को वो हॉस्पिटल लेके ना गए और उन्होंने मेरे सामने दम तोड़ दिया, जबकि मुझे पता था उसका रास्ता कि उसको कैसे बचाया जाए। तो यहीं से मुझे एक प्रेरणा मिली कि क्यों ना, अगर मुझे सांपों के बारे में जानकारी है तो मैं इनको बचाऊं और लोगों को जागृत करूं, और धीरे धीरे आज मैं यहाँ तक पहुंच गया। तो अगला सवाल है कि आपने ये जो काम सीखा, आपने प्रेरणा ली, तो आपके कोई गुरु रहे हैं जिसने आपको सिखाया हो इन सब के बारे में, इन सब काम के बारे में? देखिए, मैं स्टार्ट तो मैंने खुद से किया, लेकिन हमें एक्सपर्ट लोगों की जरूरत होती है। तो ऐसा नहीं है, मैं लगभग पूरे भारत के आधे से ज्यादा राज्यों में घूमा हूँ। एक्सपर्ट लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे गुरु के समान हैं। कोई ऐसा विशेष आदमी तो नहीं है, लेकिन सभी वो लोग जो एक्सपर्ट थे मुझसे, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। वो सब मेरे गुरु के समान है और मैं उनको गुरु के समान ही मानता हूँ। अगला सवाल हमारे जो पोस्ट में डाला था उसमें कमेंट में रवि महावर जी पूछते हैं कि कुछ सांपों के खाने से कुछ लोग मर जाते हैं और कुछ के खाने से नहीं भी मरते हैं जी, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, हमारे भारत में कई सारी स्पीशीज है सांपों की। उनमें से जो मोस्ट वेनेमस स्पीशीज हैं वो है 4: कॉमन क्रेट, कोबरा, रसल्स वाइपर, स्वास्किल वाइपर। ये 4 सांप ज्यादातर लोगों को काटते हैं। इनके काटने से लोगों की मृत्यु हो जाती है, जबकि ज्यादातर जो सांप है 95% वो बिना जहर वाले होते हैं, जैसे कि घोड़ा पछाड़ है, वुल्फ स्नेक है, सैंड बुआ वगैरह है। अगर ये किसी इंसान को काट ले तो इनके काटने से इंसान खत्म नहीं होता, क्योंकि इनमें जहर नहीं होता। नहीं जी। और दूसरा सवाल है कि यदि घरों में सांप निकल आए, जो कि अभी बारिश का समय है तो आवश्यक रूप से ज्यादा निकलते हैं। हाँ जी। अगर ये निकल भी आए तो ऐसी स्थिति में कैसे इस परिस्थिति को संभाला जाए तुरंत? क्योंकि हाल ही में जितने गांव होते हैं उनमें तुरंत सर्प मित्र हैं आप जैसे या फिर रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच पाती है, तो उस परिस्थिति में तुरंत क्या किया जा सकता है? देखिए दोस्तों, बारिश के समय में सांप निकलना आम बात है, क्योंकि बारिश के समय में इनके बिलों में घुस जाता है पानी और ये सूखे की तलाश में इधर उधर जाते हैं, और इनको घरों में क्या भोजन भी मिल जाता है, क्योंकि जहाँ इंसान रहता है वहाँ अनाज रहता है, जहाँ अनाज रहते हैं वहाँ चूहे रहते हैं, और उन्हीं की तलाश में ये घरों में आ जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है, भाई ने पूछा है कि अगर घर में सांप आ जाए तो करना क्या चाहिए। पहली बात तो, अगर हमें सांपों के बारे में जानकारी है तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये सांप कौन सा है,
हमें नुकसान पहुंचा सकता है या नहीं पहुंचा सकता। अगर हमें सांप के बारे में जानकारी नहीं है और घर में सांप बैठा है, तो ऐसी स्थिति में हमें अपना फोन निकालना है, उसका फोटो लेना है, आसपास जो सर्प मित्र है या फिर कोई रेस्क्यू टीम है या फिर वन विभाग से आप सीधा संपर्क कर सकते हैं और उनको फोटो भेज दीजिए कि ये सांप है और मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मेरे घर में बैठा हुआ है। और अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप उसे डंडे की सहायता से या छड़ी की सहायता से बाहर भगा सकते हैं, तो वो बाहर भाग जाएगा। लेकिन हमें ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए बिना जानकारी में, कि काफी सारे लोग उसके पकड़ने की कोशिश करते हैं। भाई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनको वीडियो देख लेते हैं सोशल मीडिया पे, पकड़ने की कोशिश करते हैं। अगर वो कोबरा होता है तो गुस्से में आकर काट भी लेता है और ऐसे में जान जाने का खतरा रहता है। दूसरा, हम उसको मारने की कोशिश करते हैं, तो हमें मारना भी नहीं चाहिए। पता नहीं जो सांप सामने बैठा है वो जहरीला है भी या नहीं है, वो हमारे लिए आवश्यक है, पर्यावरण के लिए आवश्यक हो, तो इसलिए मारना भी नहीं चाहिए। सबसे बढ़िया उपाय तो ये है कि सांप घर में आने ही नहीं चाहिए। उसके लिए हमें साफ सफाई रखनी होगी। भाई घर में चूहे वगैरह या बिल है तो उनको साफ रखना पड़ेगा। और दूसरा, अगर आ जाए तो आपके पास एक ही इलाज है कि आप उसका फोटो क्लिक करके आसपास वन विभाग, सर्प मित्र या रेस्क्यू टीम को डाल दें, वो आपकी जरूर हेल्प करेंगे जी। अगला सवाल है कि हम कई गांव हैं, काफी पिछड़े गांव है यहाँ पर, जहाँ पर साक्षरता की कमी है, वहां पर लोगों में साक्षरता इस वजह से कम है, क्योंकि और फिर वहां पर भी वन विभाग की टीम चलो नहीं भी पहुंच पाती है, वन विभाग के इतने ब्रांचेस भी नहीं है अलग अलग जगह। तो वहां पर कुछ लोग क्या है, वो समझते हैं कि सांप ने खाया है तो उसको झाड़ फूंक से सही हो जाएगा, तो वो देवताओं पर ज्यादा तले जाता है। अभी भी ऐसे जरूर नहीं है कि थोड़ा बहुत जागरूकता बढ़ रही है, लेकिन फिर भी लोगों में जागरूकता होने के बावजूद भी वो लोग बाबा के यहाँ ले जाते हैं। और कुछ का ये मानना जाता है कि बाबा ने झाड़ा दिया था तो वो सही हो गया, और जबकि ये होता है कि कुछ सांप में जहर नहीं होता, इस वजह से शायद वो बच गया हो। तो ऐसे में वहां पर क्या होना चाहिए? आपको लगना चाहिए कि हर ग्राम पंचायत में, हर गांव में ना हो तो ग्राम पंचायत में कम से कम हर रेस्क्यू के लिए इनका एक पद होना चाहिए, रेस्क्यूअर होगा, और ये ब्रांचेज होनी चाहिए, ताकि आप जैसे सर्प मित्र हैं जो भी काम कर रहे हैं तो ये अपनी सेवा दे सके वहां पर। आपका क्या राय है इसमें? देखिए दोस्तों, भाई ने एक बात पूछी है कि ज्यादातर जो गांव के लोग हैं वो झाड़ फूंक कराने जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर सांपों के अंदर जहर नहीं होता, तो इसलिए ज्यादातर लोग बच के आ जाते हैं। जैसे किसी को सांप ने काटा और वो झाड़ फूंक कराने गया, बच के आ गया, उसके पीछे एक रीजन है कि उसको जहरीले सांप ने नहीं काटा, वो तो बच गया, लेकिन वो आसपास के लोगों को और प्रेरणा देगा। भाई बाद में कोई घटना होगी उसके गांव में, तो वो यही कहेगा कि मैं उस जगह गया था और मैं ठीक होके आ गया। तो गांव के लोग ऐसे होते हैं सीधे साधे भोले वाले, वो सीधे वहीं चले जाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं खूब अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, शिक्षित होते हैं, लेकिन फिर भी चले जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होती है कि भाई वहां से बच के आया है। तो मेरा कहना यही है कि किसी भी तरीके से इन चीजों पर विश्वास ना करें। इनके पीछे एक बहुत बड़ी बात छिपी हुई है, और वो बात ये है कि ज्यादातर सांप जहरीले नहीं होते। और कई बार ऐसा भी होता है कि जहरीले सांप ने काट तो लिया लेकिन जहर नहीं छोड़ा, तो भी इंसान बच जाता है। इसलिए जहां तक मेरा मानना है कि अपन से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ज्यादा से ज्यादा 60 किलोमीटर से दूर कहीं नहीं होगा। और अब तो गवर्नमेंट ने इतनी सुविधा कर दी है कि ब्लॉक लेवल पे भी एंटी वेनम सीरम उपलब्ध है। इसलिए भाई साहब, आप आधे घंटे में, पौने घंटे में, 1 घंटे तक भी अगर आप हॉस्पिटल पहुंच जाओगे तो आप बच सकते हो। और रही बात एक पद की और रेस्क्यू करने की, तो ये बात तो सरकार को सोचनी चाहिए कि जो सर्प मित्र काम कर रहे हैं वो अपनी खुद की रिस्क पे काम कर रहे हैं। सरकार उनको कुछ देती नहीं है, ना इनका कोई सरकार की मतलब तरफ से कोई पद होता है। तो या तो सरकार को कुछ सुविधाएं देनी चाहिए, या फिर कोई वन विभाग के अंदर या फिर कोई ऐसा समाज सेवी के रूप में कोई पद रखना चाहिए, जिससे गांव के लोग जागृत हो सकें और जानवर भी बच जाए, गांव के लोग भी बच जाएं। मेरा तो ये मानना है जी। आपके मानने पर जरूर विचार करना, क्योंकि हमने भी सोचा था कि अगर ये रेस्क्यू कर रहे हैं तो क्यों अपनी जान पर खेल के करते हैं। तो कम से कम इनका एक तो बीमा होना चाहिए, और उनको सालाना या फिर महीने के हिसाब से या तो कोई सैलरी उपलब्ध जरूर होनी चाहिए। और उनको जो भी साधन उपलब्ध हो पाते हैं, जैसे आपके ग्लव्स हैं, हैंड ग्लव्स हैं, पैरों के शूज हैं, तो वो जरूर उपलब्ध कराया जा सकता है। आगे सवाल पूछते हैं कि सबसे जो भी जहरीली प्रजाति है तो वो अगर काट ले तो कितने मिनट में, जैसे कई बार कई जहरीले जितना ज्यादा वेनम छोड़ा जाता है तो उस हिसाब से वो क्या तो 40-50 मिनट में बच जाता है, या फिर कई 1-2 घंटे में नहीं बच पाता। और जैसे आपने बताया कि अगर 60 किलोमीटर के एरियाज में भी होते हैं हॉस्पिटल, और कई घर से भी ज्यादा अगर हॉस्पिटल हुआ, तो क्या आपको लगता है कि कितनी देर में वो बच्चा या फिर जिसको भी काटा है वो मरीज कितनी देर में बच सकता है अगर उसे सही समय पर हॉस्पिटल ले जाया गया? दोस्तों, इसके बारे में मेरा कहना यह है कि ज्यादातर जो सांप जहरीले होते हैं
और वो अपने हिसाब से काटते हैं और अपने हिसाब से ही जहर छोड़ते हैं, जैसे कि कोबरा। और आपका सवाल ये है कि भाई कितनी देर तक इंसान जीवित रह सकता है। हाँ। इसके पीछे दोस्तों बहुत सारे कारण होते हैं। पहला कारण तो उसको किस सांप ने काटा है। दूसरा कारण इंसान की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कितनी है, मतलब वो कितना सहन कर सकता है। और तीसरा कारण ये है दोस्तों कि उसने कितना जहर छोड़ा है, इस पर डिपेंड रहता है। लेकिन मिनिमम अगर देखा जाए तो मैंने ऐसे कम से कम 100 से ज्यादा केस ऐसे देखे हैं जिनको सांप ने काटा है और वो खत्म हो गए। जैसे किसी को अगर सुबह 4 बजे काटा है तो वो सुबह 9 बजे खत्म हुआ है। किसी को शाम को 8 बजे 7 बजे काटा है तो वो रात को 11 या 12 बजे खत्म हुआ है। यानी कि एक इंसान को डेथ होने में 4 से 5 घंटे तक का टाइम लग जाता है। लेकिन हम फिर भी इसलिए वीडियो में कहते हैं कि अगर आपको किसी भी सांप ने काटा है तो आप हो सके 30, 40, 45 मिनट के अंदर अंदर हॉस्पिटल पहुंच जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम मान के चलो 1 घंटे से पहले पहले हॉस्पिटल पहुंच गए तो हमारे अंदर जो जहर छोड़ा है ना वो प्रतिक्रिया करे, उससे पहले ही हमारे अंदर एंटीवेनम लग जाए बिल्कुल, और वो उसको काट दे। इसीलिए हम कहते हैं कि जहां तक लगता है कि अपने आसपास से ऐसा कोई हॉस्पिटल इतना दूर नहीं है कि 1 घंटे में इंसान नहीं पहुंच पाए। इसलिए जितना हो सके भाई साहब घंटे भर के अंदर अंदर हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश करें। और हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम क्या करते हैं कि एक तो मरीज को बहुत ज्यादा डिप्रेशन में डाल देते हैं कि भाई जहरीले सांप ने काट दिया है, उसके सामने शोरगुल करते हैं और भाई उसको मतलब डिमोटिवेशन करते हैं कि भाई तू सांप ने काट लिया, नहीं बच पाएगा। उसके साइकोलॉजी पर भी थोड़ा बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। मरीज को ढांढस बंधवाना चाहिए और उसको हॉस्पिटल पहुंचवाना चाहिए। जी बस। आप भगवान को मानते हैं, आप काफी धार्मिक भी है, लेकिन कई लोग क्या है धार्मिकता होने के कारण पाखंडवाद को भी जन्म दे देते हैं, जैसे कि वो इलाज बाबाओं पर कराते हैं। अभी हाल ही में एक रिसर्च में भी पता चला, काफी लोग बताते भी हैं, जो कि आप सर पे मित्र हैं, आपका भी मानना हम पूछेंगे, आपकी राय पूछेंगे कि सांप दूध पीता है। जैसे कि अभी नागपंचमी गई तो कई लोग सांपों को दूध पिलाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। जी, सांप दूध नहीं पीता, तो इसके पीछे का क्या कारण है? जी, ज्यादातर लोग कहते हैं कि धार्मिक होने के कारण बाबाओं के स्थान पर जाते हैं। मैं नहीं मानता कि वो लोग धार्मिक है, क्योंकि वो धार्मिक नहीं, वो अंधविश्वासी लोग हैं। वो किसी की भी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। अगर धार्मिकता की बात की जाए तो मैं खुद धार्मिक हूँ। मैं बहुत ज्यादा भगवान में विश्वास रखता हूँ। हर एक काम को भगवान पे डिपेंड करके और भगवान पे छोड़ के आगे कार्य करता हूँ। लेकिन मेरा मानना ये है दोस्तों, जहां पर तलवार का काम है वहां तलवार काम करेगी, जहां पर सुई का काम है वहां सुई काम करेगी। आपने रामायण के अंदर भी देखा होगा कि जब लक्ष्मण जी को वैद्य की जरूरत पड़ी थी तो हनुमान जी को भेजा गया था संजीवनी बूटी लेने के लिए। ऐसा क्यों? वो तो भगवान थे। इसलिए प्रकृति का नियम है, अगर आपके अंदर सांप का जहर गया तो आपको जहर ही उस जहर को काटेगा। तो इसमें तो कोई अंधविश्वास वाली बात है नहीं, भक्ति वाली बात नहीं, आस्था वाली बात नहीं है। अगर आप इस तरीके से बाबाओं के पास जा रहे हैं तो आप धार्मिक नहीं हो गए, अंधविश्वासी हो। और इसी तरह पाखंडवाद का भी निर्माण जी। और रही बात सांपों को दूध पिलाने की, तो पुराने लोगों को क्या है कि जो सांप पकड़ने वाले थे वो लोग भ्रमित कर देते थे, तो इसीलिए ये परंपरा चल गई सांपों को दूध पिलाने की। और धार्मिकता में अगर देखा जाए धार्मिक हिसाब से तो लोग नाग पंचमी के दिन जीवित सांपों को दूध नहीं पिलाते थे, उनकी मूर्तियों को दूध पिलाते थे। लेकिन आज धीरे धीरे पाखंडवाद इतना बढ़ गया है कि हम जीवित सांपों को पकड़ के दूध पिला रहे हैं, जबकि विज्ञान ये कहती है कि सांप दूध को नहीं पचा सकता, क्योंकि दूध को पचाने के लिए मैमल्स होना जरूरी है। सांप रेप्टाइल में आता है, बिल्कुल वो दूध को नहीं पचा पाएगा। आपने दूध तो पिला दिया और सांप ने दूध पी भी लिया, उसके पीछे कारण है कि जो सपेरा लोग होते हैं वो जगह तमाशा दिखाते हैं। वो नाग पंचमी से 8-10 दिन पहले, महीने भर पहले सांपों को भूखा प्यासा कर देते हैं। बिल्कुल, वो दबाव में आके उस दूध को पी तो लेता है, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हमारी आस्था कहीं ना कहीं जान लेती है। हमें ऐसी आस्था का त्याग करना चाहिए, और ये आस्था भी नहीं, अंधविश्वास है। तो हमें जानवरों को समझना चाहिए और ये दूध पिलाने की प्रथा का जो विरोध करना चाहिए। जानवरों की प्रवृत्ति होती है, अगर सांप काट भी ले, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति है। अभी मुरली वाला हौसला जी है, जो कि काफी अच्छे यूट्यूबर हैं और वो आपकी तरह सेवा करते हैं, रेस्क्यू भी करते हैं। तो उनको एक बार अभी हाल ही में बीते महीने में 1-2 महीने में उनको कोबरा ने सांप काट लिया था, और फिर वो जिंदगी और मौत की लड़ाई भी लड़ी। हालांकि अभी उनका स्वास्थ्य बहुत सही है और वो दोबारा भी रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। आपके भी ऐसे रेस्क्यूज में ऐसी सिचुएशन आती होगी, कभी सामने काट लिया, तो कभी ऐसा हुआ है आपके साथ 1-2 बार? जी बिल्कुल, मेरे साथ हुआ है। मुझे गई साल कोबरा सांप ने काटा था। अच्छा। और मैं 20 मिनट के अंदर हॉस्पिटल पहुंच गया। बिल्कुल। लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि मेरा जो नजदीकी हॉस्पिटल था बालघाट, वहाँ पे एंटीवेनम उपलब्ध थी। और मुझे जो काटा था बालघाट से 10-12 किलोमीटर दूर गांव पड़ता है पदमपुरा, वहाँ पे कोबरा सांप ने काटा था। मैं हंसते गाते गीत गाते हुए मोटरसाइकिल से खुद ही आया, आके हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। कोबरा सांप मेरे डब्बे में ही था और
अच्छी बात ये रही कि कोबरा सांप का जहर असर होने से पहले मेरे एंटी वेनम लग गए थे, इसलिए मैं 3-3.5 घंटे में रिकवर होकर घर पहुंच गया। मतलब मेरे ऊपर जहर ने असर करना स्टार्ट ही नहीं किया, उससे पहले आके मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। और मुरली वाले हौसला जी बहुत अच्छे रेस्क्यूअर है, उनको देख के बहुत सारे लोग रेस्क्यू करना भी सीख रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि स्टंटबाजी करते हैं आजकल दिखाने के लिए, सामने सोशल मीडिया पर फेम पाने के लिए, सामने लोगों की भीड़ होती है, कोबरा सांप को यूं हाथ में उठाया होता है, जबकि नियम ये कहता है कि कोबरा सांप को आप रेस्क्यू कर रहे हैं, अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो आप ग्लव्स पहनिए, नहीं लग रहा तो आप पे छड़ी जरूर होनी चाहिए। लेकिन लोग वह क्या है उसको फ्री हैंडलिंग कर रहे हैं, ऐसे में हादसा होने के ज्यादा चांस रहते हैं। हालांकि हादसा बोल के नहीं होते, कई बार एक्सपर्ट लोगों से भी हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो हादसे हुए हैं ना वो दिखावे के चक्कर में होते हैं। तो इसलिए मेरा लोगों से कहना है कि भाई आपको दिखाना है तो बहुत सारे बिना जहर वाले सांप हैं, आप उनको दिखा सकते हो। ये कोबरा, कॉमन क्रेट और रसल स्वाइपर जैसे सांपों के साथ खिलवाड़ करना सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है। एक उमाकांत कुशवाहा जी है, वो पूछते हैं कि सर अगर हम अपनी सेफ्टी के लिए अगर हम सांप का रेस्क्यू कर रहे हैं तो उसके लिए स्टिक कैसे यूज कर सकते हैं, और स्टिक का यूज कर भी सकते हैं या फिर नहीं कर सकते? जी बिल्कुल, कई लोग क्या होते हैं कि उनका जो घर होता है जंगलों के आसपास रहता है और बरसात के दिनों में सांप उनके घरों में आ जाते हैं, तो उनके लिए एक स्टिक आती है जो ऑटोमेटिक छड़ी होती है, वो पकड़ने के लिए आती है, उसको हुक बोलते हैं, हुक। तो उसको हम रख सकते हैं। उससे क्या है कि जैसे कहीं भी सांप बैठा है उसको हम 4 मीटर दूर से दबाएंगे और वो सीधा उसके कवादे में आ जाएगा, उसको ले जाकर गांव से दूर छोड़ सकते हैं। ये भी अपनी सेफ्टी के लिए ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका। आपने, हमें पता है कि अब दर्शक इसे देख के और वैसे भी आपकी वीडियोस देखते हैं, जी, जी। तो काफी जागरूकता भी आई लोगों में, और इस इंटरव्यू के बाद लोग भी जागरूक होंगे। और खासकर लोगों से यही दरख्वास्त है कि आप ज्यादातर हो सके अगर सांप आपको काट भी ले तो तुरंत अपने नजदीकी अस्पताल में जरूर जाएं और वहां पर ही वेनम का उपयोग करें। वहां पर एंटी वेनम जरूर मिलता है, वहां पर अस्पताल में डॉक्टर आपकी देखभाल करेंगे और आपको ठीक भी करके देंगे, ये पक्का है। और घबराए नहीं, अगर सांप काट भी ले तो जैसा इनको भी कोबरा ने काटा है और ये हंसते गाते आराम से गए, इन्होंने कोई टेंशन नहीं ली, क्योंकि इनको पता है कि हॉस्पिटल जाके मेरा पक्का इलाज होगा और मैं पक्का बचूंगा। इसलिए आप भी थोड़ा सावधानी बरतें और खासकर घरों में साफ सफाई रखें, ताकि बारिश के मौसम में चूहों के कारण कोई भी सांप या कोई भी रेंगने वाले जीव ना घुसे। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।